घर घर में ये नहीं कर सेवा बेवजह के क्या होगा, जीते जी गाते हुए अब फूल चढ़ा के क्या होगा, फूल चढ़ा के क्या होगा। आगे मरे बाबिया सुन पाके क्या होगा, जीते जी गाते हुए अब फूल चढ़ा के क्या होगा, फूल चढ़ा के क्या होगा। बताया कि मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के क्या होगा, और जीते जी कांटे बोए फूल चढ़ा के क्या होगा। नंबर 1 में बताया कि आज्ञा मानी नहीं कदम तिलक लगाना ठीक नहीं। कभी माँ बाप का कहना नहीं माना कि ढोंग पट्टी करने से कोई मतलब नहीं। आज्ञा मानी नहीं कदम तिलक लगाना ठीक नहीं। राखे सदा अंधेरे में अब दीप जलाना ठीक नहीं। छुए को ना पैर कदम शीश नवाना ठीक नहीं। और नाक चढ़ा के रोटी दिए पिंड भराना ठीक नहीं। हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, एक पिंड भराने की रस्म होती है जो सभी करते हैं। और नंबर 2 में किस तरह क्या बता दिया, हो पाछे से पछतावे है और दुखी करी जिंदगी भर अब मंदिर में पत्थर लावे से। जब माँ बाप जिंदे थे, बुजुर्ग लोग जीवित थे, हमेशा उनके बच्चे दोस्त निकालते रहते हैं कि मेरा पापा ऐसा है, मेरी मम्मी ऐसी है, न चैन से रहने देती है न जीने देती है। लेकिन मरने के बाद हमारे समाज में उपद्रवबाजी करते हैं, दिखावाबाजी करते हैं। कोई मंदिर में पत्थर लगवाता है, कोई स्कूल में कमरा बनवाता है, कोई कुछ करता है। काम तो वो भी करना चाहिए, परंतु सबसे पहले माँ बाप की सेवा सम्मान, क्योंकि गांव बस्ती में समाज में सभी जानते हैं कौन कैसा है। इसलिए ढोंग पट्टी करने से काम नहीं चलता। घूर घूर के देखने वाले फोटो पर ध्यान जचावे और सदा उछाली पगड़ी या पगड़ी की रस्म, माँ बाप को हमेशा नीचे दिखवाए, उनकी बेइज्जती करवाई। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में कि पगड़ी की रस्म होती है जो सभी करते हैं, यहाँ भी होगी कल। और रहे तड़पते वस्त्र बिना अब साल उठा के क्या होगा। जिन बुजुर्गों को कपड़ों की जीते जी आवश्यकता थी, जरूरत थी, कभी ध्यान नहीं करा, कभी गौर नहीं करा। आजकल तो ये हाल हो गया, 5-5 दिन 10-10 दिन हो जाते ही नहीं पूछते बुजुर्ग लोगों से कपड़े धुलेंगे नहीं धुलेंगे। लेकिन मरने के बाद हमारे हिंदू धर्म में लेडीज जो है जेंट्स और नई नई लोई, नए नए शॉल उठाए जाते हैं,
जिनका ना कोई महत्व है, ना कोई आवश्यकता है, ना जरूरत है। सही बात। आजकल तो ये हाल होगा कि पूरी पोर्ट की पोर्ट हो जाती है कपड़ों की, लेकिन कोई मतलब ही नहीं निकलता, कोई लेके भी नहीं जाता। आजकल तो गंगा जी और लेके जाना पड़ता है उनको। और नंबर 3 में क्या बता, जब माँ बाप बुजुर्ग लोग गुजर जाते हैं, गुजरने के बाद ऐसी 10-5 आदमी बैठ जाते हैं और लंबी लंबी हाँकते कि मेरा दादा ऐसा था, मेरा पापा ऐसा था। है जब कभी ध्यान नहीं करेगा मम्मी पापा भी कोई है। पिछड़े बाद पढ़ाई करते बेटे पोते देख लिए, घर के याद जुलम अपने पाछे से रोते, पितराजी की गंगा जी मिलाते गोते देख लिए और एक जड़ी शीशे में फोटो मलमल धोते देख लिए। बोले कड़वे बोल सदाब श्राद्ध करा से क्या होगा। बुजुर्ग लोग तरसते ही मर गए कि हमारे बच्चे कभी दो प्यार की अच्छी बातें करें। आजकल सभी अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं लेकिन बुजुर्ग लोगों के लिए कोई जगह नहीं। और एक साइड चारपाई एक साइड में डाल दी जाती है, 2-2 4-4 आवाज मारते रह जाते हैं, अनसुनी करके निकलते हैं। बूढ़ा है पड़ा रहने दे, मगज खाएगा दिमाग खाएगा। क्या जरूरत है, क्या समस्या है, कोई ध्यान नहीं देता। और अंत में नौजवानों के लिए संदेश कि सभी को अपने माँ बाप की सेवा सम्मान आदर इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में माँ बाप से बढ़कर कोई चीज नहीं है। माँ बाप से आशीर्वाद स्वरूप कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। एक छोटी सी बात याद आ गई। एक चौधरी साहब था गांव में और चौधरी साहब की एक लड़की थी। चौधरन कहने लगी चौधरी साहब इसका कहीं रिश्ता कर दो। चौधरी साहब कहने लगा रिश्ता तो मैं इसका कल ही कर दूं, लेकिन अपनी लड़की में कुछ कमी है। क्या कि वो एक आंख से काणी है। चौधरी जिद कर लेती है कि जो कमी है वो तो रहेगी, रिश्ता तो करना ही पड़ेगा। चौधरी साहब गुस्से में आ जाता है, कमीज कंधे पे रखता है और 2-4 गांव में घूमता है। ऐसे ही किसी रोड पे चौधरी साहब का मकान, दोपहर का समय था, वहां जाकर रुक जाते हैं। चौधरी साहब बोलो साहब कैसा है। कहने लगा कि साहब एक लड़का देखना, रिश्ता करना लड़की का। उस चौधरी को भी 6-6 महीना कोई रिश्ते वाले नहीं आ रहे। सोचा सहज में आज बात बढ़ जाए। चाय पानी ठंडा खाना पीना फुल सेवा शुरू कर दी। शाम के 4 बज गए। जिनके यहाँ रुक रहा था चौधरी साहब बोला चौधरी साहब बुरा ना मानो तो एक बात मैं भी कहूँ। बोलो कहो। बोले एक लड़का तो हमारा भी दांतन भर रहा है, कहो तो दिखा दूं। बोलो कहाँ है। बोलो सामने सो रहा है। बोलो उसको सोने दे, हमारा तेरा रिश्ता पक्का। रिश्ता पक्का हो गया। लड़के का पापा पैसे वाले था, फटाफट ब्याह शादी देकर बारोटी पे बारात पहुंच जाती है। बारोटी पे लेडीज और जेंट्स ऐसे ही बैठे थे और लड़के का पापा सिक्कों की, पुराने वक्तों की बात है, सिक्कों की थैली भर रखी थी, मुट्ठी भर भर के फेंक रहा था। उन औरतों में लड़की की मम्मी भी बैठी थी। उसने सोचा कि चौधरी साहब ने तो पैसे में आंच लगा रखी है, जब चौधरी साहब को पता लगेगा, मालूम पड़ेगा कि लड़की एक आंख से काणी है, तो मूड पकड़ के नहीं रोएगा।
लेकिन चौधरी कुछ कलाकार थी, गीत में कुछ तुकबंदी बनाना जानती थी। उसने सोचा गीत में गा के कह दे, चौधरी साहब के समझ में बैठ जाए तो ठीक है, नहीं अपना पैसा है हमारी तरफ से खूब आंच लगा। और चौधरी क्या कहने लगी, अरे चौधरी मत ना ज्यादा फेंके, ओ मारी तो एक आंख ते देखे, अरे रोवे का मुंड पकड़ के तड़के जगा लेके, रोवे का मुंड पकड़ के तड़के जगा लेके। चौधरी मत ना ज्यादा फेंके, मारी तो एक आंख ते देखे, ओ रोवे का मुंड पकड़ के तड़के जगा लेके, ओ रोवे का मुंड पकड़ के तड़के जगा लेके। कि चौधरी मत ना ज्यादा फेंके, मारी तो एक आंख ते देखे, रोवे का मुंड पकड़ के तड़के जब जागा लेके। चौधरी साहब ने सोचा भाई धोखा होगा, लड़की तो एक आंख से कानी। चौधरी साहब ने सोचा धोखा तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसने सोचा तूने तो ईंट फेंकी, मैं पूरा पहाड़ का पहाड़ सरकाता हूँ। चौधरी साहब भी हमारे भाई साहब की तरह कुछ गीत में कुछ तुकबंदी बनाना जानता था, वो भी कुछ कलाकार था। उसने सोचा चौधरी तूने तो कह ली, अब मेरी बात भी सुन ले बात। अरे चौधरी के पैसे की बात, ओ मारने दिन दिखे ना रात, तेरी बिगड़ जाएगी बात, केलेगी लड़के, ओ तेरी बिगड़ जाएगी बात, केलेगी लड़के। चौधरी के पैसे की बात, मारने दिन दिखे ना रात, तेरी बिगड़ जाएगी बात, केलेगी लड़के, तेरी बिगड़ जाएगी बात। कि चौधरी के पैसे की बात, महाराज दिन दिखे ना रात, तेरी बिगड़ जाएगी बात, तू केलेगी लड़के। तू तो एक आंख की कहानी छोरी बतावा, या तो पड़ी की जमा भर रहा है। कहने का मतलब गलत के साथ हो, गलत कोई बुरी बात नहीं। आप सभी बुद्धिजीवी समझदार लोग हैं, जिसने अपने माँ बाप के साथ गलत किया उसकी औलाद ने उसके साथ जरूर गलत किया। और आज के जमाने में दो ही लोगों का माजना खराब हुआ है, या तो बुजुर्ग लोगों का, या ये अमेरिकन बछड़ा घूमे, इनकी कोई कदर नहीं है। इसलिए सभी को माँ बाप की सेवा सम्मान आदर इज्जत करनी चाहिए। तेरे जीते जी की सेवा कर लो, अच्छी किस्मत थारी से, आशीर्वाद मिले दिल से, जो बेटा आज्ञाकारी है, जो बेटा आज्ञाकारी है। और तुझे अपनी संतान भलाना, और लागे किसने प्यारी से, कौन मरना रहा जगत में, आखिर सबकी बारी से आए, आखिर सबकी बारी से। ओ ज्ञानी राम, ओ ज्ञानी राम इशारा काफिया, ढोल बजा के क्या होगा, ओ सीते जी का तेरे अब फूल चढ़ा के क्या होगा, फूल चढ़ा के क्या होगा, हाथ मिला के मरे बादरा, टूट का क्या होगा, सीते जी का तेरे अब फूल चढ़ा के क्या होगा, फूल चढ़ा के क्या होगा। बोले शंकर भगवान की, बोले गंगे मैया की। के सामने, क्योंकि सभी रिश्तेदार यारे प्यारे जो भी आपने आमंत्रित किए,